गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखो पुराने टॉपिक में हमारी बात हो गई थी कि परसेंट को डेसिमल में चेंज करना नहीं हुआ था, ये परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना हो गया था। मैंने बताया था पुराने वीडियो में, क्या बोला था कि आज हम सीखेंगे क्या, चेंजिंग ए डेसिमल इनटू परसेंट। मतलब क्या, एक डेसिमल नंबर को हमें चेंज करना है, किसमें, परसेंट में चेंज करना है। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल समझो कि आप लोग फ्रैक्शन को समझ गए, तो 1/4 इसको चेंज करना था। कल की एग्जांपल लिए थे, इसको परसेंट में करना था। इसमें क्या करना था कि 1/4 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देनी थी। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 100/4। अब 4 का टेबल खोलोगे तो 25 4 जा होता है 100, यानी ये आ गया था 25%। लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन था। अब हम बात करते हैं, आज बात करेंगे डेसिमल टू परसेंट। अब डेसिमल टू परसेंट मींस क्या कि मतलब कोई नंबर है, मान लो दिया गया 1.5, ये नंबर दिया गया, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब क्या है, इसको 1.5 लिखा, क्या करते हैं, जो रूल है कि डेसिमल हटा के जितने नंबर्स होते हैं उतना नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा, आ गया 15/10। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 3 जो होता है 15, 5 2 जो होता है 10, यानी ये आ जाएगा 3/2। अभी आपको फ्रैक्शन में मिल गया। जो कि आगे पढ़े हैं आप कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे करते हैं, परसेंट कैसे करते हैं, तो उसी तरह से इसमें क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करा दिए। 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा कि 100 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 300। ये आ गया 300 और नीचे अपान में आ जाएगा 2। अगर 2 से डिवाइड करो 300 को तो ये आता है कि 1 जा 2 और ये आएगा 150, यानी ये आ जाता है 150%। 150%, यानी कि हमारा 1.5, इसका मतलब क्या हो गया कि 150%। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि परसेंट मीन्स होता है आउट ऑफ 100। उसी तरह से क्या है कि 100 से क्या हुआ कि ये 150 आ गया, लेकिन अब डाउट आ रहा होगा कि 100% जो होता है हमारा वो 100 पे होता है, लेकिन यहाँ पर आ कितना गया 150। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि जो डेसिमल जो परसेंट होता है वो 100 पे, कोई भी मैथ की यूनिट कोई भी है तो उसको मेजर किया जाता है 100 पे। लेकिन अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है, अगर उसमें जैसे मान लो कोई परसेंट है, उसमें एक होता है वृद्धि, या तो बढ़ेगा या क्या होगा वो घटेगा, यानी कि कमी होगी। यानी इसमें क्या होगा कि वो 100 से प्लस हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है कि वो 100 से माइनस हो सकता है। लेकिन इसमें क्या आया कि अगर तुम्हारा 150 आ गया, यानी क्या है कि जो वैल्यू दी है, मान लो कि 1.5 दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि 50% की क्या हो गई, इंक्रीमेंट वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 50% की इंक्रीमेंट वैल्यू आ रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गया 1.5 अगर परसेंट में चेंज करोगे तो ये आएगा आपका 150%। अगर छोटी भाषा में कहा जाए तो कोई भी नंबर है वो एक तो हिस्सा उसका पूरा पूरा है, एक हिस्सा उसका पूरा पूरा है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आधे हिस्से और जुड़ गए, आधा हिस्सा और जुड़ गया, यानी एक हिस्सा हो गया उसका 100 और उसमें एक कितना जुड़ गया, आधा, यानी जुड़ गया 50, इसलिए आ गया कितना 150%। लेकिन अगर इसी में देखो तो दिया गया 1.5 का मतलब क्या कि 1 तो एक पूरी यूनिट है आपकी, ये आपकी पूरी यूनिट है, लेकिन ये आधा और बढ़ गया, हाफ और बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 1.5, यानी कि ये था 100 और प्लस कितना हो गया 50, यानी कि जुड़ गया, टोटल कितना हो गया 150%। क्लियर है इतना? मतलब क्या है, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, परसेंट में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। जैसे आप लोग जनरली सुनते होंगे कि कोई बोलता है कि हमारे सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। 10% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि अगर देखो तो मान लो आपकी सैलरी 10,000 थी, कितनी थी 10,000 थी, 10,000, उसमें क्या हुआ कि आपका 10% का इंक्रीमेंट हुआ प्लस 10%, यानी उसमें इंक्रीमेंट हो गया किसका 10%, उसकी सैलरी का। यानी कि अगर इसको किया जाए तो 10,000 इंटू 10% की इंक्रीमेंट जो होगी, यानी 0 से 0 काट दिए, बचा 1,000, यानी उसकी सैलरी बढ़ी कितनी 1,000 से बढ़ गई। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उसकी सैलरी कितनी होगी, प्रेजेंट टाइम में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000। ये उसकी सैलरी होगी कब, जब इसमें 10% की क्या होगी इंक्रीमेंट, यानी कि क्या होगी वृद्धि होगी। इतना क्लियर हो रहा है? फिर आगे बात करते हैं कि मान लो सैलरी 10% इंक्रीमेंट होगी, अगर हमें फाइंड करना कि किसी की सैलरी मान लो 11,000 थी, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई कि मान लो
10,000 सैलरी थी और कितने परसेंट वृद्धि हुआ जब वो 11,000 हो गया। तो उसके लिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहे कि मान लो उसकी सैलरी 10,000 थी, कितनी थी 10,000। उसने पूछ रहा है मान लो कितने परसेंट यानी x परसेंट मैंने मान लिया कि उसमें वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी x परसेंट वृद्धि होगी। तो यानी कि क्या करेंगे हम 10,000 इंटू एक्स अपॉन 100 और फिर इसकी सैलरी कितनी थी पहले सैलरी कितनी थी इसकी 11। पहले सैलरी थी इसकी 10,000 कितनी थी 10,000 सैलरी थी उसमें x परसेंट की वृद्धि होगी तो फिर वो मिला कितना उसको 11,000। कितना मिल रहा है 11,000। अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भाई मान लो आपकी सैलरी पहले 10,000 थी बाद में आपकी 11,000 हो गई तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या मान लिया इसको x मान लिया, x परसेंट की वृद्धि हुई। अगर x परसेंट की वृद्धि हुई तो ये 10,000 तो नॉर्मल ऐसे है जैसे रहेगा प्लस इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 100। कितना बचेगा 100 और इंटू क्या बचेगा x और इक्वल आ जाएगा 11,000 की। अब बात करते हैं हम 100x इज इक्वल टू 11,000। चूंकि इधर ये प्लस में सेकंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में यानी आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 यानी 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,000 से 10,000 जाएगा बचेगा 1,000। अगर 1,000 है फिर हम इसको x निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है 100 इधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा यानी 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो अगर डिवाइड करेगा तो फिर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10%। चूंकि जो कि यहाँ पर क्या हुआ था इसकी इंक्रीमेंट हुई थी, यहाँ पे इसके 10% की क्या हुई थी इंक्रीमेंट, वही x की वैल्यू आ गई कि x इंक्रीमेंट होने पर किसी की सैलरी अगर 10,000 थी और वो 11,000 हो गई यानी कि उसकी x की वैल्यू जो परसेंट की वैल्यू है वो आएगी आपकी कितनी 10%। कितनी आएगी 10%। इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन से ही पूछा आपको अगर फोर्थ से लेकर के फोर्थ से परसेंटेज शुरू हो जाते हैं थर्ड से ही और ये जाएगा आपको हाईएस्ट लेवल तक कंपटीशन लेवल तक जाता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि परसेंट में अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस होगा, परसेंट में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 100 में प्लस यानी इंक्रीमेंट, 100 में प्लस इंक्रीमेंट होगा। अगर उसमें कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा 100 से क्या होगा माइनस यानी क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट। इतना क्लियर है ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। इन द सैलरी पहला पॉइंट दिया देखो पहला पॉइंट क्या दिया इसमें किसकी सैलरी दी है 7,000 कितनी दी है 7,000। फिर इसका दूसरा पॉइंट है कि बढ़ के कितनी होगी मतलब 12,000 होगी। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट हुआ यानी कि मतलब क्या है पहले सैलरी मान लो हमारी थी 7,000 बाद में थी हमारी 12,000। मैं क्या करूंगा इसको शॉर्ट कर ले रहा हूँ, इसको क्या कर ले रहा हूँ शॉर्ट कर ले रहा हूँ। शॉर्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 5 तो 12। अब मान अब देखो सैलरी इसकी कितनी बढ़ी टोटल बढ़ी कितनी 5, सैलरी इंक्रीज कितनी हुई 5। पहले मान लो 7 था फिर हो गया 12 तो बढ़ा कितना 5। अगर 5 बढ़ रहा है 5 कितने पे बढ़ रहा है देखो सैलरी बढ़ी कितनी 5 लेकिन कितने पे बढ़ रही है 7 पे। मतलब पहले सैलरी हमारी 7 थी बढ़ के हो 5 उसमें और बढ़ गया ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इसका परसेंट कितना आएगा। मैंने पहले ही बताया कि फ्रैक्शन में जब वैल्यू आ जाए तो क्या करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 500 अपॉन 7 ये आ जाएगा। अब अगर हम 7 से भाग कराते हैं 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 आया 3 बचा रिमाइंडर में 3 अपॉन फिर क्या हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपका जो पहला विकल्प होगा 71 3 अपॉन 7 ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लिख सकते हैं अगर इसको देखा जाए x इंटू 49 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना इसको ये इज इक्वल टू किसके y के। लेकिन अगर इसको मगर हटाएं तो क्या हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 49 अपॉन 100 ये हो जा रहा है। अगर लिखा जाए x अपॉन y इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा ये तो पूछ रहा है तो देखो 51 जा 50 52 जा 100। अब इसको 2 से डिवाइड कराओ तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 4 फिर 9 आएगा 2 4 जा 8 फिर 1 आ जाएगा 2 5 जा 10। इतने परसेंट इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। समझ में आया इतना।
इसमें कुछ नहीं हुआ है। क्या किया गया है कि बोल रहा था क्वेश्चन में यदि x का 49% y है, यानी x का 49% किसके बराबर कर दिया हमने, y के बराबर कर दिया। क्योंकि परसेंट है तो परसेंट को हम बटे 100 में लिख सकते नहीं, मैंने परसेंट का साइन हटाया और बटे में क्या कर दिया 100, और इसका क्या कर दिया इधर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा y अपॉन x। यहाँ पे देखो y का वैल्यू आ गया 49 और x की वैल्यू आ गई थी 100। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो 50 का y% क्या होगा, यानी 50 का y, क्योंकि y की वैल्यू जो आई है हमारी कितनी आई है 49 आई है, तो इसका जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे 50 इंटू 49 अपॉन 100 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 2 से 50 से डिवाइड कर दिए, 51 जा 50 और 2 जा 100, यानी ये आ गया आपका, फिर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 49 को, तो ये आ जा रहा है कितना 24.5, यानी 24.5 आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब अगला 4 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। अब जैसे इसमें डाउट आपको हो रहा होगा कि इतने से हमें 1/6 कैसे मिल गया, इसको देखते हैं। ये दिया गया आपका फ्रैक्शन दिया है, परसेंट दिया है आपका परसेंट, इसको मैंने क्या किया नॉर्मल किया, तो आ जाएगा आपका 50/3। ठीक, ये 50/3 और इसका कितना परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, इसका भाग कराएंगे ना, मतलब मैंने क्या बताया था आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का गणित में कुछ भी हो उसका आउट ऑफ 100 कितना है वही उसका परसेंट होता है, तो इसको क्या करा देंगे 100 से डिवाइड करा देंगे, तो ये क्या यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 50/3 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 50/300, यानी 51 जा 50, 56 जा 300, यानी 1/6। वही चीज मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जैसे इसमें दिया है 1000, इसका पूछना है 25%। 25% को सीधा अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो आ जाएगा 1/4, और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/100, इसका भी क्या हो जाएगा 1/100। क्लियर, अब हमें क्या होगा, इससे आसानी हो जाएगी, इसको क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/100 से करवा देंगे और 1/100 से करवा देंगे। अब क्या करते हैं हम, एक 0 से ये काट दिए, फिर 4 1 जा 4 और 25 4 से कितना होता है 100 होता है, यानी ऊपर आ गया तुम्हारा 25 और नीचे आपका 100 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000, यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका, यानी अगर हम डिवाइड करवा रहे हैं 1000 से 25 को तो ये आएगा 0.025%, 0.025%, 0.025 इसका आंसर आएगा। अब आप पूछ रहे हैं डायरेक्ट कैसे किया, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मान लो कोई नंबर दिया गया, मान लो 25, इसको हमें डिवाइड करवाना है किससे 1000 से। डेसिमल कहाँ होता है यूनिट के पोजीशन पे होता है, अगर डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल कहाँ होगा यूनिट के पोजीशन पे होगा, यानी यहाँ पे है, तो फिर क्या करते हैं डेसिमल जब हमें भाग करवाना था तो उतने हम लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी कितने पोजीशन लेफ्ट साइड जाएंगे 1 2 3, कितने पोजीशन लेफ्ट साइड जाएंगे 1 2 3, मतलब एक पोजीशन और जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 0.025। वही चीज यहाँ पे लिखा है 0.025, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 1.25 रुपए 10 का ये कितना प्रतिशत होगा, मतलब क्या कह रहा है कि 10 का कितना प्रतिशत इतना आएगा 1.25, जिसमें दिया गया 66%, 23%, 12 से 1/2% या 3%। ये आप लोगों को खुद से करना है, ये आप लोग खुद कीजिएगा। अगर इसका आंसर आ जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आंसर नहीं आता तो ये आप अगली क्लास में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और आगे फिर अगली क्लास पार्ट 3, अभी पार्ट 1 हो गया है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2, इस वीडियो का क्या है पार्ट 2। मैंने पहले ही बोला है प्रतिशत है या कोई भी मैथ का टॉपिक है उसको मैं बेसिक से लेकर के, बेसिक लेवल का मतलब क्या कि एक छोटे बच्चे जो 3rd 4th से 5th में पढ़ते हैं वहां से लेकर के आपको एसएससी, देखिए आपके सामने एसएससी सीपीओ 2010 का पेपर से क्वेश्चन आया, मतलब आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक का भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।